हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कर्मा। ठीक है, थर्ड पार्टी कर्मा क्या कैसा होगा। तो चलिए कर्मा देखने जा रहे हैं। थर्ड पार्टी कर्मा, थर्ड पार्टी कर्मा क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या बोलती है आपकी रीडिंग गाइस। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए गाइस। और आपसे रेजोनेट करती है तो ज़रूर, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए है, मेरी रीडिंग है, तो ज़रूर आपकी है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये मेरी रीडिंग नहीं है तो परेशान नहीं होना है। चैनल में मेरे और भी वीडियोस डले अलग अलग टॉपिक पर, आप जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, गाइडेंस के साथ है, आप गाइडेंस फॉलो करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। आप ये जितना आपसे रेजोनेट करता है आप लीजिए कर्मा रीडिंग गाइस। ठीक, चलिए जिसके लिए भी आप देख रहे हैं उनका कर्मा रीडिंग क्या होगा, जिन्होंने गलत किया या थर्ड पार्टी के रूप में है, उनके कर्मा रीडिंग यहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं। थर्ड पार्टी कर्मा, थर्ड पार्टी कर्मा। ये देखिए, तो गाइस यहाँ पे सारी राशियां हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स हैं, सारी राशियां हैं। थर्ड पार्टी जिस किसी के लिए भी आप देख रहे हैं, सुन रहे, समझ रहे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से प्रॉब्लम, दिक्कत आपकी लाइफ में, परेशानियां हैं या बहुत झेलना पड़ा है या पड़ता है या पड़ रहा है, वैसी थर्ड पार्टी के क्या कर्मा होंगे। क्लियर आपको बता दूं कि यहाँ पर उनके कर्मा अगर देखा जाए तो गाइस चल ही रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल यस चल रहे हैं, आपको देखने सुनने समझने मिलेगा। सबसे पहले खुशखबरी यही दे देती हूँ कि आपको थर्ड पार्टी के कर्मा देखने सुनने समझने मिलेगा अपने आप ही। ठीक, पहला। दूसरा, उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो अभी नहीं जाने वाली गाइस, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आपको रहना होगा यहाँ कहीं। आपका एक कार्मिक जो रिलेशन है, जो कार्मिक अकाउंट है, जो पास्ट लाइफ से है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा, चाहे वो कितना लंबा समय ही क्यों ना लगे। क्योंकि आप अपने कर्मा के हिसाब से या उस अकाउंट में आप अपना अनुदान नहीं करेंगे, उसको कैसे, उस अकाउंट को कैसे बंद कर सकते हैं पूरी तरह से। ये मेरे पूर्व के और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि कार्मिक रिलेशन कर्मा के ऊपर भी हैं। ठीक है, ये तो थर्ड पार्टी पर है, बट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन अकाउंट्स पर वर्क किया जा सकता है, या आप अपने सोच पर, अपने कर्मों पर, और अपनी इस बार बार जो साइकिल जो रहता है जिसमें आप फंस जाते हो, उलझ जाते हो, या इस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, तो नेक्स्ट आपको क्या स्टेप लेना है वो देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। थर्ड पार्टी के कर्मा में यहाँ आएगा कि ऐसे लोगों के लिए कि जो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी को कर्मा मिल रहा है, उनको पक्का आप कंफर्म समझिए, आर्थिक रूप से परेशानियां, दिक्कतें हो रही हैं, कष्ट हो रहा है, आर्थिक स्थिति उनकी कहीं डावाडोल हो रही है, या फिर कहीं से उनका स्रोत था जो आय का, इनकम का, पैसे मिलने का, रुपए पैसे का, कमाने का, अर्जित करने का, या किसी से मिलता था, या कहीं कोई माध्यम था, जरिया था, वो चीज़ यहाँ पर उनका कम दिखाई दे रहा है, क्लोज होते हुए दिख रहा, परेशान दिख रहे हैं गाइस। दूसरा, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही होगी जो आपको समझ में आएगा, माथे या सिर से, सिर वाला भाग होता है, सिर दर्द, हेडेक, परेशानी या ब्रेन की प्रॉब्लम, कुछ ऐसी आपको समझ में आएगी। ये चीज़ें उनके कर्मा में शामिल है गाइस। और काफ़ी ज़्यादा ये सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि नेगेटिव वे पर काम करने की वजह से इनके कर्मा जो हैं
इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है, भय और डर तो एक नॉर्मल सी बात है, हर आम इंसान में होती है, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये अपनी लाइफ टाइम तक भय और डर में चलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, दिख रहा है, इनका डर और भय आने वाले टाइम पर और ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। ये किस बात से डरेंगे, किस बात का इनको भय रहेगा, इनको खुद भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जान जान कर इतने बुरे तरीके से कहते हैं अपने कामों को अंजाम दिया है, दूसरों को परेशान करने या आपको परेशान करने के साथ साथ दूसरों को भी परेशान किया है। आता है ये वो लोग हैं जो अब इनको समझ में आ रहा है कि इनकी लाइफ में कोई चारा नहीं है। ये रास्ता बदल रहे हैं, रास्ता बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यस, रास्ता बदलने की कोशिश करना मतलब जाना, भागना, निकलना। ठीक है, इनके अंदर की जो एक आवाज होती है वो अब सहन करने में असमर्थ है। या तो ये सहन नहीं करेंगे, या तो ये आपको खत्म करेंगे, या तो अपने आप को मतलब रिलेशन में खत्म करना है, मतलब मार देना नहीं, मतलब ऐसा कि आपसे रिश्ते रिलेशन खत्म होंगे, या फिर ये खुद अपने आप को, अपने स्टेप, अपना रास्ते को बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है उनका साहस और हिम्मत टूटता हुआ दिख रहा है, और ये जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उनको कहीं दूर कर रही है, हटा रही है। मतलब आपकी एक एनर्जी और एक पावर और हिम्मत और साहस जो है वो बढ़ रहा है, और सामने वाले का हिम्मत साहस दूर हो रहा है, हट रहा है। हालांकि ऐसे लोग जो इनकी खुशियां जो हैं, जो अगर वो इनसे पर्सनली आप बात करोगे तो ये अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये इनके कर्मा है, ये अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हैं, टूटे फूटे जिसको बोल सकते हैं, जर्जर हालत में है। और ये बहुत सी चीजों में अपने फिजिकली अपने आप को शांत करना, या फिर धैर्य देना, या अपनी बीमारियों की ओर ध्यान देना, उसको ठीक करने की ओर लगे हुए। एहसास होता है इनको, हो रहा है कि यस, ये कर्मा उनको बैक हो रहा है। ठीक है गाइस, इनके वो रास्ते, वो दरवाजे जो इनकी लाइफ में कहीं पॉजिटिव वे पर खुले थे, अब इनको क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उसके पीछे भाग रहे हैं कि ये दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, जो इनकी खुशियों का है, जो इनकी एक पर्सनल ग्रोथ का है, जो इनकी लाइफ के लिए जो खुशी देता है, इनको शांति देता है, धैर्य देता है, हील करता है। न केवल इनकी फैमिली लाइफ को भी काफी हीलिंग मिलती रही, जो कि अब नहीं मिलती है। उजाड़ बेजार सा एहसास होता है, इसलिए ये रास्ता बदलना चाहते हैं। कर्मा अगर इनका एक पॉजिटिव वे पर इनको रास्ता मिलेगा तो यस, ये अपने कर्मा को सुधार सकते हैं गाइस। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, स्पिरिट गाइड इनका साथ देते हुए दिख रहे हैं। इनको कुछ चीजों का रियलाइज होना, कुछ चीजों में अपने अंदर गलतियों का एहसास होना यहाँ दिखाई दे रहा है। हालांकि कर्मा ये भी बताता है गाइस, इनके साथ जो जितनी भी जो एनर्जी थी, पावर थी या खुशियां थी, जैसे ज्यादा लोग इनको पसंद करते थे, ज्यादा लोग इनसे जुड़े रहते थे, अपने मन और दिल की बातें बोलते थे, इनको बहुत महत्व देते थे, वो चीजें इनके पास से खत्म हो गई है, मतलब निकल गई हैं। समझ रहे हैं आप? तो वो इनको ये फील करवा रहे हैं। एक तरीके से अगर बोला जाए तो इनका नाम भी खराब हुआ है, इनके कर्मा भी खराब हुए हैं, इनकी चीजें लाइफ, पर्सनल लाइफ भी खराब हुई है, दूसरों के सामने इनकी इज्जत भी गई है। तो ये उन चीजों पर वर्क कर रहे हैं, बचाने की कोशिश करना, और अपने नाम को खराब होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अपने आप को उसी स्तर पर, एक ऊंचे स्तर पर, रुतबे पर, रिस्पेक्ट के साथ देखना चाहते कि लोग वैसा ही मुझे जुड़े और रिस्पेक्ट दे। तो ये उनके कर्मा ही है गाइस। ठीक है, अब आता है इनकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा हो सकता है, चाहे ये बंदा या बंदी हो, जिसके भी कर्मा के लिए आप देख रहे हो, कर्मों की सजा के लिए कि कर्मा बैक होगा। तो इनकी लाइफ में एक बंदा होगा जो इनको रुपए पैसों के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, या लेन देन के मामले में, या जहां इनका हित इंटरेस्ट है, जहां से इनको फायदा होता था, वहां इनको धोखा दे चुका है, या धोखा हो चुका है, देने वाला है। जिनको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो यस होगा, धोखा देगा। और जो चीजें हैं कि धोखा दिया है, तो आपके सामने ये चीजें आएंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, आपको पता चलेगा किसी और के माध्यम से, या सामने से आपको पता चलेगा, दिखेगा। अब आता है कि
इनका रास्ता या मार्ग ऐसा है। यस, ये अपने आप को पीछे करेंगे। क्यों? क्योंकि कर्मा इनको बार 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 एक कहते हैं ना कि ऐसे मार्ग में ला करके खड़ा कर दे रहा है जहां पर ये बहुत इनको एक सफोकेशन होती है, एक मतलब कहना चाहिए ना, इंसान जहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, डिप्रेशन भी रहता है, चीज़ों को संभाल नहीं पाते, लाइफ नहीं संभाल पाते, दूसरों के साथ जुड़े, दूसरे को नहीं देख पा रहे, अपने काम को नहीं देख पा रहे हैं, अपनी खुशियों को नहीं देख पा रहे, अपने स्वास्थ्य को नहीं देख पा रहे। तो ये कर्मा थोड़ा थोड़ा उनको बीच बीच में झटका दे रहा है, और इस झटके को वो उनको डर और भय जो होता है ना, उस चीज़ को बहुत कहते हैं, ये चाहते कि कुछ ऐसा जादू हो जाए, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें इनको मिल जाए, बहुत शार्प होकर के सोच रहे हैं कि किस तरीके से जुगाड़ लगाया जाए जहां से ये प्रॉब्लम एक एक करके खत्म हो। एक पैनी धार जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डीप होकर के सोचने की कोशिश करना। हालांकि इनके पास ये जो रास्ता है वो क्लियर है, लेकिन बंद है, क्लोज है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ इन्होंने खुद अपने आप ही क्लोज करके रखा हुआ है। ये चीजें जो दिखाई दे रही है ना, डार्कनेस में तो ग्रीनरी है, तो इसमें होप तो है, बट ये रास्ता बंद होने की वजह से ये इतने अभी सक्षम नहीं है, मतलब कि हर काम को अपने बल पर कर सके। अब इनको ऐसे हर उन लोगों की सहायता लेना पड़ेगा जिन लोगों के साथ इन लोगों ने गलत किया है, जिनको धोखा दिया है, जिनको कहीं फंसाया है, जिनकी कहीं बुराइयां की, जिनके साथ कुछ गलत किया है, जिनका कहीं कुछ लिया है, कहीं हानि पहुंचाई है, जिनको कष्ट दिया है मानसिक रूप से, वो सारी चीजें है ना, ये दरवाजे को बंद करी। यही कर्मा है। कर्मा यही है कि यहाँ पर खड़े रहो, भटकते रहो, फड़फड़ाते रहो, दरवाजे को ठोकते रहो, लेकिन नहीं निकलेगा। अब आता है, ये उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि जो आपके साथ है और आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी नहीं जाएगी, तो यस, नहीं जाएगी। उसका रीजन ये है कि वो स्ट्रेंथ या पावर, अभी भी इनको एक ऐसा अवसर या मौका इनको लगता है कि आपके आसपास या आपके साथ या आपसे जुड़े रहने पर या आपसे चीजें मिलने पर इनकी लाइफ में ये जो है ना, ये पॉजिटिव वे पर जो इनको चीजें अभी तक आज तक मिलती रही है, या सीधे बोले कि सीधे हाथ से जो इनको सर्व होता रहा और इनके माध्यम से कहीं और सर्व होता रहा। अब आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्यों ऐसा निकल रहा है। क्योंकि ये चीजें जो है ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप की है, कि एनर्जी जो दिखाई दे रही है ना, कि कहीं एक टाइम पर इनकी लाइफ बहुत इजी थी और अगर बोले तो खुशियां थी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की एंट्री या फिर इनके द्वारा एंट्री दी जाना, या एंट्री ये खुद किसी कुछ लोगों की लाइफ में एंट्री कर गए हैं, और फिर उसके बाद इनके द्वारा किए जाने वाले गलत काम, गलत सोच, गलत व्यवहार, गलत चीजें, गलत बातों पर अब ये बहुत ज्यादा फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। तो इनका काम क्या है? इनका कुछ नहीं है। ये अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो एक तरीके से बहुत बड़े कामों को, जो हो सकता है कि इनकी लाइफ में या इस वक्त अभी की हाल की एनर्जी है कि 8-10 काम ऐसे हो सकते हैं जो इनको 8-10 लोगों से निपटना है, या 8-10 काम ऐसे करना है जो ये करना चाहते हैं, जहां इनको ऐसा फील होता है कि इनका ये वो रास्ता या मार्ग है। ये स्किल यहाँ पर आ रही है। एयर एलिमेंट चल रहा है गाइज इनके साथ, ठीक है, बहुत फास्ट है और एयर एलिमेंट है। कहीं ना कहीं इनकी सोच बार बार कुछ ऐसी चीजों में, कुछ इनके ऊपर जो कहते हैं ना कि बहुत बुरी तरीके से कर्मा का भार पड़ रहा है, या फिर इनको समझ में आ रहा है ये कहीं दबते जा रहे हैं, कुछ लोगों के द्वारा इनको दबाया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा इनके साथ गलत किया जा रहा है, इनको एहसास कराया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है, इनको समझाया जा रहा है, इनको दूर किया जा रहा है, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। उनमें से आप भी हो सकते हैं, आपकी पावर या एनर्जी, या फिर फिजिकली तो नहीं लेकिन इस तरीके से हो सकता है, या फिर इनसे जो जुड़े हुए हैं वो इनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, उनको एक बर्डन फील हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि कसमसाहट जो कहते हैं ना, कि इंसान बहुत फड़फड़ाता रहता है कि किस तरीके से किया जाए। तो ये एक अपने लिए कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा जो होता है ना, ये उस सहारे के में इनको पता नहीं है हालांकि कि ये
किस रास्ते में जा रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, बट हाँ, आपकी लाइफ से तो नहीं जा रहे हैं गाइस। अभी इनका बना रहना जरूरी हो सकता है, इनके द्वारा कुछ और ऐसा कर्मा क्रिएट किया जाएगा, मतलब ये आपके हो सकता है, आपके या किसी और के खिलाफ में ये कुछ चीजें ऐसी करेंगे जहां पर पलट कर फिर एक चीज इनकी लाइफ में फिर कुछ ऐसी जो कहते हैं ना, पॉजिटिव तो नहीं, नेगेटिव वे पर ही इनके साथ कुछ ऐसी गलत बात होने वाली है, जहां पर इनको अब समझ में आएगा कि इन्होंने क्या पाया और क्या खोया। बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो इनके कर्मा इनको मार ही रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी आपके साथ या जिन लोग, दोनों की तरह के लोगों के लिए जो बनी रहेगी और जो जा रही है, वो इसलिए क्योंकि इमोशनली तो ये कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, इमोशंस तो है नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोग इन पर वार कर रहे हैं, दूसरे लोग इन पर नजर रख रहे हैं, दूसरे लोग कुछ ऐसा है जो इनके खिलाफ कर रहे हैं या कुछ ऐसी प्रेयर्स कर रहे हैं आप, जो इनको बहुत परेशानियां दिक्कतें हो रही। इन चीजों के बारे में वो पता करने में लगे। तो अपने कर्मा को कहते हैं ना कि अगर किसी अच्छे काम की और अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या किसी का पीछा, आपका पीछा भी किया जा रहा है गाइस, तो वही चीज है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इतना ही टाइम जो आपकी ओर दे रहे हैं, इनको अपने उन कर्मा को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं अच्छे कामों में लगाना चाहिए, अच्छी सोच में, अच्छे रास्ते पे जाना चाहिए, अपनी एनर्जी को एनहांस करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि ये रास्ता उनका भी क्लोज है। उनकी लाइफ में किसी भी तरह का भी जो चीज है ना, रुकी हुई पड़ी है, रुकी हुई एनर्जी जो होती है ना, हालांकि वो चाहते हैं बट ये उसके लिए ही काम कर रहे हैं, पर यहाँ जा करके भटक जाते हैं, वो किसी ऐसे दूसरे कामों में लिप्त हो जाते हैं जहां उनके लिए एक कहते हैं कि कोई रास्ता तो दिखा रहा होता है, दरवाजा भी खुला हुआ है, पर ये इनको वहां बार बार चीज को रोक देती है, पलटकर उन पर वार करती है। ऐसी चीजें इनके कर्मा में लिखी हुई है, मतलब मार खाना, मार खाते जाओ, एक बार मार खाए, 2 बार मार खाए। लेकिन ये लोग इतने ढीठ वज्र होते हैं कि इनको ये अगर अपने आप में मार खाते खाते गिर जाते हैं तो भी ये उठना नहीं भूलते हैं, और अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को लगा कर रखते हैं कि अगर ये गिर भी जाए तो इनको कोई सहारा देने वाला, उठाने वाला रहे, और उनको भी इन चीजों में ये शामिल करके रखते हैं कि उनके माध्यम से आपके ऊपर वार होता रहे। तो यहाँ पर ये जो क्लोजनेस है ना, ये इनकी बंद नहीं हो रही है। ये जो इनकी क्लोजनेस है, ये किसी से संपर्क है, ये किसी तरीके से जो आपके खिलाफ कर्मा क्रिएट करने में शामिल होते हैं, ये ऐसे लोगों को शामिल कर लेते हैं जहां से ये बिल्कुल एंटी रहे हो, और फिर उसके बाद उनसे बिल्कुल गले मिल जाना, ठीक है, फिर किसी तरीके से, और उनसे ही गले मिलने के बाद उन्होंने ही इनके ऊपर वार किया, मगर ये फिर से इस तरीके के कर्मा क्रिएट करने में लगे हुए हैं कि शायद एक बार और मौका मिल जाए तो कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि इनको ये चीजें समझ में आ गई कि जो पास्ट की जो एक इनका बनाया हुआ, गढ़ा हुआ, तैयार किया हुआ और चालाकी से चला गया कदम जो था, वो कहीं लड़खड़ाया और ये गिरे, और इनको उठाने वाला वहां नहीं रहा कोई, क्योंकि वहां अंधेरा था। ये सोच रहे थे ये शेर है, उस अंधेरे को भी पार करके निकल जाएंगे, पर नहीं, इनको लाइट नहीं मिली। अब ये पहले से ज्यादा अवेयर है, पहले से ज्यादा सचेत है, और उन चीजों पर कहते हैं ना कि बहुत अंधेरे में ही वर्क करने के माहिर हो जाना, ठीक है। ऐसी पुरानी चीजों से अपने लाभ, इंटरेस्ट के लिए, बेनिफिट के लिए चीजें ले लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि कोई पुरानी बात आपके सामने आ सकती है, कोई ऐसा पुराना काम आपके सामने ये ला करके खड़ा कर सकते, कोई ऐसे पुराने व्यक्तियों को ला करके खड़ा कर सकते हैं आपके अगेंस्ट ऐसी चीजों को जो आपकी कमजोरी हो कोई पुरानी, उस पर ये वार कर सकते हैं गाइज। ये बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा मतलब कहना चाहिए चीजें हैं। अब आता है कि क्या इनका कर्मा इनको खुशियां देगा। ये देखिए, इनको ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहते हैं ना, एक काम अगर गलत आपने किया तो कोई बात नहीं, चलो आपने माफी मांग ली ऊपर वाले से, या अपने कर्मा को सुधारता है इंसान, लेकिन दूसरी बार भी वही किया, तीसरी बार भी वही किया, चौथी बार भी वही किया, तो ये आदतन हो जाते हैं। और फिर इनके साथ जो भी खुशियां थी, या बोलना चाहिए जो एक टाइम पर इनका बहुत अच्छा
कहते हैं ना चीज़ों को, मतलब लाइफ का एक बहुत अच्छा खुशियों से भरा रहना, बहुत ऊंचे स्तर पर भी हो सकते, अच्छी पोस्ट पर हो सकते, अच्छे काम में हो सकते, अच्छी फैमिली के हो सकते, अच्छा रुतबा हो सकता खुद का इनका पर्सनल, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बर्बाद किया, तबाह किया, रोका, या मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, हर तरह से बोला जाए तो आपको दिक्कतें दी हो सकती हैं, या फिर किसी चीज़ में कमी की होगी जहां ये उसमें माहिर थे। बहुत ज़्यादा माहिर होने की वजह से इनकी पर्सनल हीलिंग नहीं हो रही है, ये बहुत परेशान हो रहे हैं, इनकी लाइफ में ये जो एनर्जी है वो नहीं आ रही है, इनके साथ जो स्पिरिट एक एनर्जी थी, बोलना चाहिए स्पिरिट गाइड थे, जो ईश्वर थे या भगवान थे जो इनको गाइड करने वाले थे, वो भी कहीं रुके हुए हैं। हालांकि ये पकड़ के चलना चाहते हैं, लेकिन अभी इनके साथ स्थिति कैसी है, स्टक पड़ी है, रुकी हुई पड़ी है, परेशान है, हैरान है। तो जब परेशान रहता है तभी इंसान यहाँ पर चीजों को देखता है। अब ये दूसरे रास्ते में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चले गए हैं, मैंने बोला कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चली गई है, चली जाएगी, अलग हो रही है, या आप अलग हो रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं, तो वो तो आप किसी दूसरे क्रिएटिव वर्क में लगने को जा रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसी रिलेशनशिप नई अपनी बनाएंगे, उसके माध्यम से अपने चीज़ों को, अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करेंगे, दूसरे रिश्तों को बनाएंगे, दूसरे लोगों से जुड़ेंगे, दूसरे नए कामों में ध्यान देंगे, नया काम शुरू करेंगे, दूसरी बातों में ये ज़्यादा उलझेंगे। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर उनके फिर वही चीज़ आ जाती है कि एनर्जी, इनकी थॉट, इनकी सोच, इनके कर्म अगर अच्छे रहे तो ये रिवर्स होकर के वापस नहीं आएंगे इन चीजों में, ठीक है, ना आपकी ओर बैक होंगे, ना ही गलत कामों की ओर। तो इनका एक रास्ता जो रहेगा कहीं एक पॉजिटिव वे पर अच्छे उसमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये किसी गुरु की शरण में जाएंगे, किसी ईश्वर की, किसी अच्छे काम में फिर से रिवर्स होकर वहीं जाएंगे, लेकिन जहां पश्चाताप करेंगे। लेकिन जो रिवर्स नहीं होंगे, जो कहीं स्टक पड़े हैं, जो वो अभी उनकी लाइफ में ऐसा हो, नाव जो है ना पानी में ऐसे डोलती रहेगी, वो वहीं खड़ी रहेगी, वहीं आपको लगेगा कि पानी में चल रही नहीं, वहीं ये गोते खाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है, ये जो एनर्जी है, वो इसको कहीं ना कहीं पीछे खींच लेती है, ढकेल देती है, रुके हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये नए रिश्तों में भी जाके फिर वो नई गंदगी करेंगे, ठीक है, नए लोगों से जुड़ेंगे, या नया काम शुरू करेंगे, या नई चीजों में नई बात शुरू करेंगे, नई तरीके से जिएंगे, तो भी इनके अंदर की ये जो प्रवृत्ति है ना, वो खत्म नहीं होने वाली। गई, समझ गए? दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं ढीठ बेशरम, और एक होते हैं एक सज्जन इंसान जो समझता है कि यार, जेंटल लोग समझते हैं कि यार अभी गलती हो गई, सॉरी माफ करो, अपने से भी और दूसरे से भी तौबा कर लेते हैं और अपने कर्मा को सुधारते हैं। तो वहां पर ये इस तरह के लोग जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो लोग, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल ढीठ है, ठीक है, ये नहीं सुधरने वाले। अब आप कुछ भी कर लो, ये फंसे रहेंगे। या अभी आप ये बोलो कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा था, या फिर ये बोलो कि आप इनसे उलझे, अपनी एनर्जी को इसमें नहीं आपको वापस लाना है। क्यों नहीं लाना है? क्योंकि ये जो है ना, ये चीजें आपके साथ ऑलरेडी आ चुकी, जुड़ चुकी है, खुशी आ चुकी है, अंदर की पावर आ चुकी है, आपकी ऑरा खुल चुका है, एनर्जी उठ रही है, आपकी सोच बदल गई है, आपके कर्मा बदल गए हैं, आपके विचार बदल गए, थॉट बदल गई, आपकी थिंकिंग जो पहले थी वो आज नहीं है, जो आपके कर्मा पहले थे वो आज नहीं है, जो आप पहले करते थे वो आज नहीं कर रहे हैं, आपका काम बदल रहा है, आपका जगह बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, सोच बदल रही है, अबंडेंस आ रही, सुख समृद्धि आ रही, शांति आ रहा है, धैर्य आ रहा है। ये चीजें तो सब इसमें दिख रहा है। जब इसमें सब चीजें दिख रही हैं और आपको खुद फ्रीडम अंदर से फील होगा, एक ऐसा नहीं है कि आप एक फिजिकली ही आप अपने आप को फ्री करोगे, आपको तो शारीरिक तौर से खुशियां, शांति तो मिलेगी, आराम मिलेगा। जो अभी तक भागदौड़ जिंदगी में किया, संयम नहीं रहा, परेशानियां बहुत रही, भागते रहे, दौड़ते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, उससे तो अभी आपको थोड़ा सा वो मिलेगा। तो थर्ड पार्टी के ये जो कर्मा है ना, उनको इससे निजात नहीं मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास ये जो चीजें आ रही है ना, उस पर आपको और आगे जाना है। आपका भी एक सक्सेस मिली है, 2 सक्सेस मिली है, 3 मिली है, कुछ लोगों को ऐसे दिख रहा है यहाँ पर। तो अभी आपको इससे ज्यादा आपको मिलना है, आपको इससे ज्यादा पाना है। जब मिल रहा है, ऊपर वाला दे रहा है, तो फिर आप क्यों ना हाथ पसार करके लो। आपको वैसे ही चलना है, उसी तरीके से चलना, वैसे ही करना है, ठीक है।
तो ये जो चीजें होती है ना कि थर्ड पार्टी की जो ये इस तरह की जो थर्ड पार्टी जो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी अपने कर्मा के हिसाब से, अपने पास्ट लाइफ कुछ ऐसा होगा कि ठीक है जीवन का इतना हिस्सा या कुछ साल, कुछ वर्ष या कुछ महीने इनको किसी को दुख कष्ट देना है अपने आचरण से, लेकिन जब फिर मार पड़ती है तो फिर ये बदलने को भी तैयार हो जाते हैं। तो वो उनका तो ठीक है कि हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, शांत हो जाएंगे अगर ये, लेकिन ये लोग शांत होते हुए नहीं दिख रहे हैं गाइज। यहाँ पर हलचल बनी हुई है, यहाँ पर मानसिक तौर से भाग दौड़, उठा पटक और कम ज्यादा ये सारी चीजों को तोला नापा देखा सुना समझा जा रहा है। तो आपको समझना होगा कि यस, ये इनकी एक नई तैयारी हो सकती है। कल तक जो इनको एक सहयोग और हेल्प, समर्थन, ये सारी चीज़ें मिल रही थी, इनका नाम भी काफ़ी था, अच्छे जाने पहचाने जाने वालों में हो सकते हैं, इनको लोग ज़्यादा प्यार करते रहे होंगे, ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है। पर ये अपने सोच के हिसाब से बदलना नहीं चाहते हैं, नहीं बदलना चाहते हैं। इनकी एनर्जी गाइस अभी हाल फिलहाल में तो इसी तरीके से स्टक पड़ी रहेगी। अब बात आती है कि आप क्या करेंगे, अब फिर आपके साथ ये परेशानी चली, आप कब तक झेलेंगे। तो मेरे पुराने ओल्ड वीडियोस आप देखिए, आपको कार्मिक अकाउंट्स में आपको उलझना नहीं है, लेकिन उसका आपको पूरा देना पड़ता है। थर्ड पार्टी के रूप में, किसी के रूप में, किसी भी रिलेशन, किसी भी चीज में, किसी भी रिश्ते के रूप में ये आपके साथ आ सकते हैं, चले जा सकते हैं, आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, किस तरीके से रहना है, किस बिहेवियर में रहना है, किस तरीके से, क्योंकि फेस तो करना पड़ेगा गाइस। क्योंकि आपकी लाइफ में ये जो चेंज हो, ये परिवर्तन तभी आपका आएगा। नंबर 1 आ रहा है, सन आपका सपोर्ट करेगा जब इसका टाइम आएगा, जब इसका टाइम आएगा। और टाइम सन का तभी आता है जब कहीं से आपके जो प्लैनेट्स होते हैं ना, जो बड़े ग्रह रहते हैं, तो छोटे छोटे ग्रह के पीछे मत भागो कि आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, कहीं वो ऐसा हो गया। नहीं, आपने क्या करना है, आपको अपने अंदर की जो ऊर्जा है, एनर्जी है ना, वो सारे ग्रहों को कंट्रोल कर लेती है, उस पर वर्क करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सक्सेस है, ये खुशियां है, ये धैर्य है, ये शांति है, ये आपका अपनापन, इसमें रिश्ते भी वापस आएंगे, आपकी चीजें भी मिले। लेकिन ऐसी चीजों को आप पाओगे, ऐसी सक्सेस को पाओगे आप अपने कर्मा के हिसाब से, आप अपने तपोबल के हिसाब से, कि आपने कितना अपने अंदर चीजों को संभाल कर रखा, अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को, अपने कर्मा को, अपनी सोच को, अपने थॉट को, अपने बिहेवियर को, कहाँ कहाँ कितना कितना जिंदगी भर बांटते गए, देते गए, उसके हिसाब से गाइस ये चीजें चलती हैं, ठीक है। तो उस पर आपको वर्क करना है और उस पर ही चलना है। क्यों? क्योंकि ये चीजें होती है ना कि जैसे ही आपके चीजें बदलेंगी, चेंज होंगी, क्योंकि साहस तो आपने बहुत किया, चीजें बदली और आपको मिली है, सक्सेस भी मिली, हिम्मत भी आई है, साहस भी मिली है, चीजों को आपको और आगे ले जाना है। क्यों? क्योंकि ये सक्सेस और सफलता और शांति और धैर्य आपके साथ है, कन्फर्म, जिनको मिल चुकी है, यहाँ पे मिली हुई है। देखिए ये एनर्जी दे रही है आपको कि ये मिल चुकी है, कोई ना कोई आपका काम या बात, कोई बड़ी सफलता आपकी लाइफ में हुई है, घर में, परिवार में, ये जिसके लिए आप सोचते थे, फैमिली मेंबर्स के लिए या आसपास या अपनी लाइफ में, जॉब में, बिजनेस में, वो तो मिला है। लेकिन इसको बरकरार रखना होगा, इसको आगे ले जाना अभी और है, अभी और रास्ता बाकी है, जिसको आपको बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ मिलना है। तो थर्ड पार्टी की ये चीजों से थर्ड पार्टी विरक्त हो रही है, मतलब पीछे जा रही है। भले ही वो आपसे कॉम्पिटिशन करती रही, भले ही आप पर नजर करते, भले ही आपको रोकते रहे, भले ही आपको कुछ भी करते रहे, लेकिन यहाँ पर बता दें कि इन चीजों में आप ही आगे जा रहे हैं, वो पीछे ही जा रहे हैं, वो पीछे ही रहेंगे या तो अटके पड़े रहेंगे यहाँ। तो ये रास्ता जो है ब्लॉक हो रही है, यहीं पर रुका रहेगा और आप इस तरीके से आगे जाते जाएंगे। समझने की बात है, इसको बहुत उससे लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपके रास्ते चेंज हो रहे हैं, दिख रहा है। यूनिवर्स आपका रास्ता चेंज कर रहा है, आपको बता के गाइड कर रहा है, तो और आगे भी करेगा। अगर आप इस रास्ते को नहीं छोड़ते तो यूनिवर्स ही आपको ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा, ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी जगह, ऐसे ऐसे आपको निर्णय करने पर मजबूर कर देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा वो यूनिवर्स। क्योंकि जो चीजें आपके लिए रास्ता जब खोला है ऊपर वाले ने, तो उस रास्ते को वो बंद नहीं करेंगे। बस डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको अपने कर्मा नहीं बदलने हैं, अपनी थॉट, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं, और ये रीडिंग है आपके
आपके कर्मा, ठीक है। तो ये आपके कर्मा में जो चीज़ें, जो बातें शामिल होंगी मतलब रीडिंग में, वो निकल कर आएगा गाइस, ठीक है। आपके कर्मा, उसमें क्या आपकी एनर्जी बोलती है, किस तरीके से बातें आती हैं, यहाँ पर ये देखा जा रहा है, ठीक है। क्या क्या शामिल है, सारी चीज़ें आपको देखना, सुनना, समझना होगा। आपके कर्मा के गाइस, तो पहली बार जो इस चैनल पर आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है गाइस। आपके कर्मा, ओके। आपके कर्मा में रीडिंग क्या बोलती है आपके लिए। तो गाइस, आपके कर्मा में यहाँ पर जो एनर्जी है, जिससे रेजोनेट करेगी आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल में अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की वीडियोस हैं, जाकर आप चेक करें, देखें, उसमें गाइडेंस है, फॉलो करें। हो सकता है जो आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि आप हैं एक हमारी सोल फैमिली से, इसलिए आप जुड़े हुए हैं। आपके लिए कुछ गाइडेंस होगा जिसको आप फॉलो जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है गाइस, आपके कर्मा में चीज़ें ऐसे दिखाई देता है कि कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रुका हुआ पड़ा था। कर्मा क्रिएट होता है बहुत बार हमारी लाइफ में, हमसे जो गलतियां होती हैं, भूल होती, चूक होती है, या किसी तरह की परेशानी आती है। गाइस, आप अगर बोला जाए तो है तो प्योर सोल, आप एक अलग सोल है। 1000 लोगों में 10 में से आप एक हैं जो अलग है, जहां पर यूनिवर्स ने आपको चुना हुआ है, अलग से रखा है। आपके कर्मा पूर्व जन्म के जो क्रिएट किए थे वो, और आज अभी जो क्रिएट कर रहे हैं वो, दोनों मिलकर कहीं ना कहीं आपके भाग्य, आपके जीवन को डिसाइड करता है, आपकी लाइफ को रास्ता, जिंदगी को रास्ता देता है। आपको बहुत से लोग, रिश्ते मिले हैं और बहुत से लोग हटे भी हैं, चाहे वो दोस्त के रूप में हो, फैमिली के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपकी लाइफ में कर्मा के हिसाब से चेंज हुई है गाइस, ठीक है। जजमेंट आपकी लाइफ में कर्मा के हिसाब से हुआ है, आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ा है, बट वो एक ऐसा इस वजह से हुआ है कि कम्युनिकेशन आपको प्राप्त ना होना, जानकारी ना होना, ना मिलना, ना आपके रास्ते में, या इंट्यूशन, या चीज़ें, जो पावर, जो एनर्जी, जो शक्ति, जो ईश्वरीय मार्ग या ईश्वरीय गुरु, या ऐसा बोला जाए कि ऐसी कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ, आपकी सोल तो थी, बट वो आपके अवेकन का इंतजार कर रही थी। कम्युनिकेशन का गैप था आपके कर्मा में, ये कहीं ना कहीं गुम था। और जब ये जुड़ना शुरू हुआ, आपका एक साक्षात्कार अपने आप से, या कहीं से जानकारी मिलना, या आपकी नॉलेज को आपने खुद बढ़ाया, या फिर ऊपर वाले ने आपके सामने, आपकी लाइफ में, जीवन में उतार चढ़ाव, छोटे बड़े घटनाक्रम, लोगों की सच्चाई, रिश्ते, नाते, जीवन को जीने का तरीका, ये सब कुछ आपको सिखाया। आप अनजाने में ही सही सीख रहे थे, ये कम्युनिकेशन आपको नहीं मिला। जब मिला तो आपने वो रास्ता पकड़ा जो इस स्पिरिचुअल मार्ग हो सकता है, अध्यात्म का मार्ग हो सकता है, सच्चाई का मार्ग हो सकता है। और ऐसे बहुत से लोग जो एकदम अलग फील्ड, अलग सोच से थे, वो भी यहाँ पर शामिल हुए। शायद आप धर्म, कर्म, कर्मा, अच्छा बुरा, ये नहीं, इनसे कोई आपका सरोकार नहीं था, पर आज की डेट में आप इन चीज़ों को मान रहे होंगे। कम्युनिकेशन की कमी होने की वजह से आपको
ईश्वरीय यूनिवर्सल एक जो कहते हैं ना पावर जो थी, आपको गॉड कहीं ना कहीं टीच करना चाहता था एक अलग आत्मा की वजह से। वो कम्युनिकेशन आपका बढ़ रहा है, पूरा हो रहा है, कहीं से जुड़ गया है, आप कहीं से जुड़ गए हैं, आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये कर्मा है आपके जो आपको मिल रहा है। आप कहीं शांति में पाना चाहते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो शांति की खोज में होंगे। इस तरीके से कुछ चीज़ों को आपने अपने सपनों में शामिल किया है। आपकी अबंडेंस इसमें दिखाई देती है, आपकी खुशियां इसमें दिखाई देती है, आपके सपने इसमें दिखाई देते हैं, आपका एक सोच दिखाई देती है जो कि बहुत बड़े स्तर की है, जो पहले नहीं थी अब बढ़ रही है, इसका दायरा बढ़ा है। यकीन मानिए जो पहले आप नहीं थे आज आप चेंज हो रहे हैं, या बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुके हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। कर्मा की वजह से अबंडेंस को आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी आपका कर्मा है। गाइज, आप में से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो एक होता है कि आपके जो आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो काफ़ी चीज़ों में आपको कॉन्फिडेंस पैदा हुआ होगा अभी हाल फिलहाल में, या कुछ समय से, कुछ सालों में, जो पहले कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, कमज़ोर हो रहा था, जिसका रीज़न ये था यहाँ पर ये सन की कमी की होने की वजह से। सन आपकी लाइफ में ज़्यादातर लोगों के लिए गाइज मैं बता दूँ तो 20 से 23 की वर्ष में जिनका सूर्य अच्छा होता है वो शादी तो होती है, और ये लोग कमाने भी लगते हैं कम समय में। आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं जो कम समय में या कम एज में कमाने भी लगे होंगे। बता रही हूँ सबकी स्थिति अलग होती है, बट ये जो एनर्जी बोल रही है कि इस तरीके से, या फिर आपके साथ बहुत लेट शादी हुई होगी आप में से ज़्यादा लोगों की, या बहुत जल्दी हुई होगी और बहुत जल्दी कमाने लगे होंगे। इस सूर्य का कर्मा के हिसाब, आपके कर्मा के हिसाब से प्रभाव था। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, और ये इसकी कमी की वजह से आप में से ये है कि कॉन्फिडेंस, जिनके पास सन की एक तेज ऊर्जा एनर्जी नहीं होती है, तो वो कहीं आपकी जीवन में, कुंडली में, आपकी एनर्जी में, आपकी बॉडी में सन का इफेक्ट ना होने की वजह से कॉन्फिडेंस को कम भी करता है। तो ऐसे लोग भी हैं जिनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और आने वाले टाइम पर बढ़ेगा। ठीक है गाइस, और अब आ जाता है यहाँ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं, ये कर्म की वजह से होता है गाइज। आपने कर्म ऐसे किए जो नहीं पॉसिबल हो पाता है, वो भी पॉसिबल हो जाता है आपकी लाइफ में, खुद आप अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ सपनों, ख्वाब, अपने आपके कुछ सपने जो आपने सोचा था कभी, जो आपके लिए पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था, कोई सहारा नहीं था, कोई क्षेत्र नहीं था, कोई जगह नहीं थी, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं थी, फिर भी आज आप उस जगह पे है जो आपने सोचा था, और वो आप कर गुजरे और आपने वो जगह पा ली है, या कभी सपना देखा था, या कभी सोचते थे। तो ये आपके कर्मा की वजह से यहाँ पर हुआ है। आपकी लाइफ में ऐसी चीजें होंगी जो आप रिफ्लेक्ट करोगे, दूसरों को दोगे। मतलब आपको देख करके बहुत से लोग देख रहे हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं, ये भी आपके कर्म, आपकी तरह पढ़ना चाहते हैं। आपकी, आप में जो भी एबिलिटी, जो भी क्वालिटी है, जो किसी भी तरह की चीजें हैं, आप किसी भी फील्ड से, किसी भी लाइफ के किसी भी जगह से जुड़े हो सकते हैं, पर आपको देखकर लोग वैसा करना चाह रहे हैं उस रास्ते पे। कहीं ना कहीं वो चीज को आप नकल भी बोल सकते हैं, सीखना भी बोल सकते हैं, आपको फॉलो करना भी बोल सकते हैं। ये आपके कर्मा की वजह से है गाइस। ठीक है, अच्छा, चीजें और है यहाँ, गुरु का प्रभाव भी आप में से बहुत लोगों की लाइफ में है। ठीक है, तो जब ऐसी चीजें दिखाई देती तो समाज में बड़े भाई का, या फिर हो सकता पिता का एक कहते हैं ना साथ मिलता है, आपको सम्मान मिलता है, और उनका साथ मिलता है। इसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस या उन्नति होती है, ज्ञान, शिक्षा, ये चीज़ें होती। गुरु आपकी लाइफ में आपको खुद सहारा दे करके आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो अनजान में हो, जान में हो, शिक्षक हो, किसी भी तरीके से है गाइस। तो चीज़ें यहाँ पर बहुत 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 सारी आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। ठीक है, यह आपकी कर्मा की वजह से। यहाँ पर
क्लियर आप लोगों को बता दूं कि त्रिपुर सुंदरी देवी की, माता की, आपने कभी ना कभी लाइफ में अपने पूर्व जन्म में या फिर ऐसी एनर्जी से आप जुड़े थे जहां माता का आपके साथ आशीर्वाद आज भी है। चेंज या परिवर्तन, या फिर आज आप कभी दर्शन किए हों, जुड़े हों, या उनकी आपको ब्लेसिंग्स जो आपके साथ पूर्व जन्म से कह बोल सकते हैं चली आ रही है, ये आपके कर्मा की वजह से है। जो ड्रास्टिक चेंज होता है आपकी लाइफ में, एक ड्रामा होता है, दुख दर्द होता है, फिर उसके बाद आप चीज़ों को पाते हैं। जिसकी लाइफ में परेशानी दिक्कतें चल रही है गाइस, यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें हैं कि आप हो सकता है कि राहु हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, जहां पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन यकीन रखना आपको ये रास्ता मिलेगा, क्योंकि आप उस रास्ते पर हो। आपको विश्वास रख कर अपनी कॉन्फिडेंस को साथ में रास्ते में बस चलते चलिए। बहुत बार ऐसा होता है, मून होता है, राहु होता है, तो ये संघर्ष करवाता है गाइस, ठीक है। थोड़ा सा भ्रमित करता है, या अनमना कर देता है, या कॉन्फिडेंस नहीं देता है, माँ का स्नेह से दूर कर देता है। माता ही कई बार ऐसा होता है आपके अपोजिट हो जाती है, या आप उनके अपोजिट हो जाते हैं, संघर्ष होता है। बहुत लोगों का अगर बोला जाए 26 से 34 के वर्ष में आप लोगों में से जिनके साथ राहु का वो होगा, या तो 17 से 24 में शादी होगी, फिर नहीं होगा तो फिर सीधे 26 से 34 में होती है। इस तरीके से चीजें राहु करता है। और मून का भी ऐसा ही रहता है गाइस, कि थोड़ा सा आपको भ्रम बना रहेगा, लाइफ में मिलेंगी चीजें, तो थोड़ा सा आप जा रहे होते हो रास्ते में, पर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है ना। जल तत्व आपके साथ ज्यादा जुड़ जाता है, भावुक आप ज्यादा हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हो। जब इसकी अति हो जाती है तो आप लाइफ में स्टक हो जाते, कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और इसके बाद आप निकलोगे। कॉन्फिडेंस रखना, अगर ये चीजें हैं, ये आपके कर्मा हैं जो आपको आगे ले जाएंगे, और चीजें रुकावटें थोड़ी सी आएंगी, पर आपको समझकर चलना होगा, उसको फेस करना होगा, फाइट करना होगा, ठीक है। अच्छा, राहु की कमी होने की वजह से आप में से कुछ लोग हो सकता है गाइज यहाँ पे कोर्ट कचहरी, या फिर दूरियां, डिस्टरबेंस हो, शादी भी टूटी हो, या शादी होने के बाद आपका डिवोर्स, ऐसी चीजें, या कुछ दूरियां, नो कांटेक्ट, ऐसी चीजें भी आ जाती हैं। उसका कमजोर होना या ना होना आपके लाइफ में या आपकी कुंडली में, तो बहुत से राज, बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें यहाँ आ रही है। स्ट्रेंथ और पावर आपके कर्मा की वजह से आपने कलेक्ट किया है, पहले था, पर आप उस पावर को यूज नहीं कर पा रहे थे, आप उसको समझ नहीं पा रहे थे। स्ट्रेंथ, आप गिरते थे फिर उठते थे, गिरते थे फिर उठते थे, बट अब वो चीजें आप अपनी एनर्जी के हिसाब से यूज कर रहे हैं। ये जो सक्सेस और सफलता आपको कर्मा ही आपके दिलाएंगे गाइस, इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपके कर्मा में शामिल है, ये पूर्व का और अभी का दोनों आपकी लाइफ में एक खुशी जैसे लाके देता है सारी चीजों को, ठीक है। इसके अलावा और बोला जाए तो यहाँ स्ट्रगल के बाद सफलता और आपका फोकस, जैसे किसी एक जर्नी में लग जाओगे, किसी एक काम में लग जाओगे, किसी एक काम विशेष को करने लग जाओगे, चाहे वो आपका फील्ड हो या नहीं, आप ऐसी चीजों पर ध्यान देने लग जाओगे। ये कर्मा है जो स्पिरिचुअल लाइफ को आपके और सक्सेस की ओर, सफलता की ओर ले जाएगा, ठीक है। ऐसा भी है कुछ चीजों पर अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो आप अपने आप को एक अलग रास्ते में भी पाएंगे गाइज। अपनी सोच को बदल रहे हैं या बदल चुके हैं पूरी तरीके से। आपकी सोच, आपके कर्मा, आपका बिहेवियर, ये चीजें चेंज करेगा, होगा ही। नंबर 7 जो रहता है, बहुत बार ऐसा होता है, मतलब केतु के लिए अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं केतु के लिए बोलूँ तो ये आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। परिवार भी इनका अच्छा होता है। इनकी आध्यात्मिकता अगर बोला जाए, ये सपनों को जैसा होता है ना कि पूरा एक तरीके से करना। अबंडेंस भी कई बार आपकी चीजों में आ जाती है, परिवार का जब सुख चैन मिलता, साथ मिलता है ना, तो ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आती है। भाग्योदय अगर बोला जाए तो आप में से ऐसे लोगों का 19 से 22 के बीच में हो जाता है, नहीं तो फिर 25 से 27 के बीच में शादी के समय होता है। ये चीजें होती है कि आपके
25 से 27 के बीच में आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं या सुख समृद्धि जो रुकावट या परेशानियां थी, या फिर बोल सके कि आपने बहुत मेहनत करने के बाद चीज़ें आपने इकट्ठी की हो, तो ये जो एक लाइफ का भाग्य, आपके किस्मत और भाग्य जो रहते हैं ना, एक दरवाजा नहीं तो दूसरे दरवाजे को वो खोलकर उस पर आपको प्रवेश करवाया गया है। ये कर्म की वजह से हुआ है गाइस, ठीक है। हाँ, स्ट्रगल आपकी लाइफ हो सकता है, शनि चल रहा हो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये आपको, आपकी वो क्षमता से आपको कुछ नई चीज़ें देना चाहता है शनि, और आपको रूबरू कराना चाहता है जिसके बारे में जानकारी नहीं। मेहनत बहुत होगी, लेकिन आपके अंदर इतनी अधिक क्षमता है जो आपको यही मेहनत ऊंचाइयों पर लाई है। जिनके पास है उनको शनि की वजह से ऊंचाइयां मिली है, एक अलग रास्ता मिला है, नाम मिला, फेम मिला है, और नॉलेज बहुत ज़्यादा, स्किल आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी है। नहीं बड़ी है तो ये चीज़ें आपकी बता रही कि आप अभी अभी कुछ ऐसे चीज़ हैं जहाँ पर आप मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जिनके अंदर, हाँ, ये शनि का अगर बोला जाए तो नहीं है, तो ऐसी भी चीज़ जो मेहनत नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है, परेशानी बोलते हैं ना, हम ही को क्यों परेशानी आती, नहीं, उसमें भी आप एंजॉय कीजिए। आप ऐसी चीज़ों को देखिए कि हार्ड वर्क या परेशानी आपको कुछ टीच कर रहा है, कुछ सिखाने के लिए आए, कुछ बताने के लिए आए, जो आपका रास्ता अलग होगा, जहाँ पे आपको स्किल के साथ साथ सफलता भी मिलेगी। लेकिन 8 का ना होना, मतलब शनि का ना होना, चीज़ों का ना होना, वहाँ पर वो आपकी लाइफ में आपको इस तरीके से स्ट्रगल में ला करके पटका भी होगा। बहुत लोगों ने, कहते हैं चीज़ें जिंदगी में बहुत खो देना है, लेकिन खोने के बाद बड़ी मुश्किल से चीज़ों को प्राप्त करना, ये नहीं हो आपकी लाइफ में, तो आप ये सोचिए आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, काम नहीं कर पाएंगे, भाग्य का उदय नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, चप्पल घिसती रहती, घिसटते रहते, चलते रहते, तो वो चीज़ें आपके कर्म की वजह से चेंज हुई हैं। यहाँ पर आपका जो लेबर हुआ है, जो कुछ भी किसी भी तरह का स्ट्रगल रहा हो, यहाँ पर कुछ लोग ऐसी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं कि इन पर आपको दबना नहीं है, इनसे आपको चलते रहना है, निकलते रहना है, जिनके साथ ये चल रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का मैं बोल दूं 90% लोग आप इन चीज़ों से निकल गए हैं या निकल रहे हैं, रास्ते पर हैं। जो जिनका संबंध नहीं है वो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। कम्युनिकेशन का गैप हो सकता है, तो थोड़ा सा अपने इनर पावर को जगाना होगा, उसको समझना होगा। यहाँ पर आपका एक ऐसा पाथ, एक रास्ता है जहाँ उजाड़पन से आप एक हरे भरे रास्ते में जा रहे हो। ये कर्म की वजह से है गाइस। आपके कर्म आपकी चीज़ों को बदलाव लेकर आएंगे। यहाँ पर ऐसी आपकी पावर, एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति जो इकट्ठी होकर आपके साथ एक ऐसा रास्ता, मार्ग आपको बना करके देगी जहाँ पर आप बहुत बहुत आगे जा सकते हैं। एक सक्सेस और सफलता, यहाँ आपके सपनों को पूरा करना, आपके चीज़ों को पूरा करना, ये शुक्र सन के साथ साथ आपकी कहीं ऐसी शुक्र की दशा को बताता है जो लग्जूरियस लाइफ को भी आपको आगे देगा या दे चुका है, जहाँ पहले कुछ नहीं था और आज आप उन चीज़ों को गेन कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इन चीज़ों को समझना होगा गाइस, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग जो कि आपके कर्मा की वजह से, और जस्टिस, यस, आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि हो चुका है। 90% मैंने बोला है, 10% आपको निराश नहीं होना, ये जस्टिस आपके साथ है कर्मा की वजह से, और उस पर आपको चलना है स्ट्रांग होकर, क्योंकि स्ट्रेंथ आपके पास ही है, ये पावर, ये एनर्जी आपके पास ही है। आप में से बहुत लोगों को रिलैक्स या शांति चाहिए होगी, वो भी आपको मिलेगी, बट आपको कर्मा और ज़्यादा अपने जो पॉजिटिव वे पर होते हैं उस पर वर्क करना होगा। यस, बाय बाय। ये थी आज की रीडिंग गाइस।